नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस में क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बात करेंगे। तो क्यूबा मिसाइल संकट को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्यूबा आखिर है क्या। मैं आपको बता दूं कि क्यूबा जो है अमेरिका के नज़दीक में एक छोटा सा द्वीप समूह है, जो कि अमेरिका के बहुत ही नज़दीक है। और लेकिन ये अमेरिका के निकट होने के बावजूद भी जो है ये इसका जुड़ाव जो है सोवियत संघ के साथ है। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है शीत युद्ध, तो वो ज़रूर देखें। शीत युद्ध में मैंने बता रखा है कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही शीत युद्ध के दौरान जो है अपनी विचारधाराओं को लेकर आपस में लड़ और झगड़ रहे थे। इसी दौरान जो है इन्होंने विश्व के अलग अलग देशों को अपनी ओर आकर्षित करने और अपनी विचारधाराओं को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया। तो उसमें क्यूबा भी था, जो कि क्यूबा अमेरिका के पास होने के बावजूद भी जो है वो सोवियत संघ के विचारधारा को अपनाए हुए था और उसकी विचारधारा को वो फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से जो है अमेरिका बार बार जो है क्यूबा को धमकियां दे रहा था कि वो जो है इस सोवियत संघ का साथ छोड़ दे और वो जो है पूंजीवाद को अपनाए। लेकिन आप लोगों को पता है दोस्तों कि सोवियत संघ भी जो है विश्व में अपनी विचारधाराओं को, साम्यवादी विचारधाराओं को उसी आधार पर बढ़ा रहा था और वो किसी भी एंगल से पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसीलिए जब उसने यह देखा कि अमेरिका बार बार क्यूबा को धमका रहा है और उसे बार बार हमले की चेतावनी दे रहा है, ऐसी स्थिति में जो है सोवियत संघ ने यह सोचा कि क्यों ना उसे इस धमकी से छुटकारा क्यूबा को दिलाया जाए, और उसने जो है क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में बदलने की सोची और 1961 में जो है उन्होंने इसको बदलने की सोची और क्यूबा को 1962 में जो है वहाँ पर करीबन 13 सैनिक अड्डों पर जो है उन्होंने मिसाइलें तैनात करनी शुरू कर दी। ये इतने चोरी छुपे की जा रही थी सोवियत संघ के द्वारा कि विश्व में लोगों को कानों कान खबर तक नहीं हुई, और ये रूस से जो है मध्यम दूरी की मिसाइलें और परमाणु हथियारें जहाज़ों में तैनात कर जो है क्यूबा में लाया गया और वहाँ उसे स्थापित किया गया। और ये जो है ना तो अमेरिका को पता चला, अमेरिका इतना करीब होने के बावजूद भी उसको इस चीज़ की भनक नहीं लगी, और विश्व में ना ही यूएनओ को इसकी भनक लगी। और यूएसएसआर जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है अपने इस काम को अंजाम दे रहा था, लेकिन एक सप्ताह बाद ही जो है अमेरिका को इसका जो है भनक लगा कि सोवियत संघ जो है कुछ ऐसा क्यूबा में कर रहा है और वो मिसाइलें वहाँ पर तैनात कर रहा है, जिसके बचाव में अमेरिका ने जो है अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने जो है अपने सलाहकारों से बात की कि आगे अब क्या करना चाहिए। तो उनके जो सलाहकार लोग थे उन्हें पता था कि अगर शीत युद्ध का दौर है और आपस में अगर ज़्यादा टकराव हुई और दोनों ही देशों के पास जो है परमाणु हथियार हैं, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो यह विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, जिसकी वजह से दोनों ही देश और सोवियत संघ के भी जो है निकिता क्रुश्चेव थे, जो कि काफ़ी समझदार व्यक्ति थे, जॉन एफ कैनेडी भी काफ़ी समझदार व्यक्ति थे, और उन्होंने सोचा कि दोनों ही जो है बातचीत के द्वारा जो है इस संकट को हल करेंगे। और उन्होंने जो है जॉन एफ कैनेडी ने जो है निकिता क्रुश्चेव से और उनके सलाहकारों से बात की और जो है मिसाइलों को पीछे लेने के लिए कहा। और अमेरिका के सैनिकों के और नेवी ने भी जो है अमेरिका में आने वाले जहाज़ों को रोकने के लिए अपनी नेवी सैनिकों को आदेश दे दिया। इस तरह से जो है दोनों ही देश जानते थे कि किस तरीके से जो है अगर युद्ध होता है तो किस तरीके से विश्व के लिए भयावह स्थिति होगी, और दोनों ने ही यह समझा कि जो है इस युद्ध से बचा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों के लिए बहुत खतरनाक है, और इसलिए जो है सोवियत संघ ने यानी कि यूएसएसआर ने जो है अपनी मिसाइलों को वापस लेने का प्रस्ताव को मान लिया, और जो है उसके बाद जो है यह
मिसाइल संकट जो क्यूबा के ऊपर मंडरा रहा था, जो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को जता रहा था कि इसके ही द्वारा जो है तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, बहुत गहरा संकट था। ये पूरे विश्व आपस में डर रहे थे कि कहीं जो है तीसरा विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए। तो इस संकट से जो है दोनों ही बड़े ही आराम से और बड़े ही कूटनीतिक तरीके से बातचीत करके इस संकट का समाधान उन दोनों ही देशों ने निकाल लिया और यूएसएसआर ने अपने जितने भी मध्यम दूरी की मिसाइलें और परमाणु हथियार थे उसे क्यूबा से वापस लाने का विचार किया और इस तरीके से तीसरा विश्व युद्ध टल गया। ये तीसरा विश्व युद्ध टलने से को ही क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर एक ऐसी स्थिति आ गई थी जैसे लग रहा था कि अब और तब जो है तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो समझने में तो मुझे जो है कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।